एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसा गया आप सभी का एग्ज़ाम? कमेंट में बताएंगे। और आप सभी के कितने नंबर बैठे हैं उनको भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं, इस वीडियो में आपके हिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियोस आती रहती हैं। महामैराथन में डालता रहता हूं, और आप इस एग्ज़ाम पेपर से देख सकते हो कि हमारी वीडियोस से कितने काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन हैं हमारी वीडियो से, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बहुत क्वेश्चन है। आज के पेपर में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बस हिंदी और सोशोलॉजी को छोड़कर। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन तो यही है। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया था, पहला या शायद दूसरा क्वेश्चन था ये, कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। हाँ, तो ये पहला या दूसरा क्वेश्चन था, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था, मुझे पूरा याद है। तो कौटिल्य इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सी यूनानी राजदूत आया था? तो कौन सा यूनानी राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंडिका इसकी पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? तो बिंदुसार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार के जो बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र इसका सही आंसर है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता है? तो पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजरत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न क्या है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने इसलिए सेम क्वेश्चन की 2 क्लास कराई थी, ताकि आपके रिवीजन में और आपको नए क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, इसलिए आपके काफ़ी क्वेश्चन हमारी क्लास से आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण स्थान कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण स्थान पर हुआ था तो सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती सम्राट एवं महाराजा धीराज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्लाम की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ये सब तो आपको पता होगा कि इस्लाम की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा भोज किस क्षेत्र में प्रशासन करते थे? तो राजा भोज किस क्षेत्र में प्रशासन करते थे? तो मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है भारतीय इतिहास का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन इतिहास मुख्यतः इतिहास के किस काल को संदर्भित करता है? तो जो प्राचीन इतिहास है वह मुख्यतः इतिहास के किस काल को संदर्भित करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक युग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह किसने लिखा था? अभी हमने पहले बताया था, तो मेगास्थनीज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीर का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो कल्हड़, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी इतिहासकार तथा हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री का विवरण हर्ष के शासनकाल के प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबे की धातु का सबसे पहले मनुष्य ने उपयोग किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नागार कहाँ पर मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन सभी हमारी क्लास में कराए गए थे, जिसने हमारी क्लास करी होगी अच्छे से उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे, मैं इतनी उम्मीद तो आप सभी से करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रलिपि थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उनको लोहा यानी ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर है, आयरन का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1028। ये सभी प्रश्न हमारी क्लास से आए हुए हैं, मैं तो पढ़कर पता लग रहा है कि इस क्लास के आए हुए हैं। ऋग्वेद में वर्णित सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति क्या थी? तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक सभाएं, ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराए थे, मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमारा जो कंटेंट है वह बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहा है। पिछले 2 पेपरों में तो थोड़ी निराशा हमें मिली थी, लेकिन इस पेपर में काफ़ी सफलता हमें मिली है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और देखेंगे अगला, और आप सभी के प्यार और दुलार से हमारे आज 595 सब्सक्राइब हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी वीडियो हमारी उठ भी रही हैं, तो हम आपसे आगे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक चैलेंज हम आपको ये भी देने की सोचेंगे कि आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आगे के लिए मोटिवेट रहें, क्यों आगे भी हम ऐसी ही क्लास आपके लिए डालने की कोशिश करते रहें, ताकि आप सभी अच्छे नंबर से पास हो पाएँ, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन वाला पेपर बहुत डेंजरस होता है, इसमें बैक बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो कोशिश करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने की। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो वो हो गई थी, तो ये तो हो गया था क्वेश्चन, हाँ ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वां है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है हमारे हिंदू धर्म का, वह किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो वैदिक सभ्यता मुख्य किस आधार पर आधारित थी? तो वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से किस आधार पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कृषि पर। कौन सा वेद गायन का वेद कहलाता है? तो सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन हमारी क्लास से आए हुए हैं। अथर्ववेद मुख्य किससे संबंधित है? तो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर है चिकित्सा और जादू टोना से। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कमेंट में, ये क्या हो जाएगा बार बार, कहाँ गई?
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास के बारे में 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, 2 शब्द, ओनली 2 शब्द ज़रूर लिख कर जाएंगे, हमारी क्लास कैसी है, या कुछ भी लिखना आप, लेकिन लिखना ज़रूर, ये आप खुद से वादा करोगे कि हम सर की क्लास में ज़रूर लिखेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, आप मुझे सर नहीं कहकर भैया कह सकते हो। भाई मैं सभी का भाई, जो मुझसे बड़े हैं उनका छोटा भाई, जो मुझसे छोटे हैं उनका बड़ा भाई मान लो, और सभी का भाई हूँ समझो। और तो इसलिए मुझे सर कम बोला करो, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रदेव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में किस देवता को जल देवता माना गया है? तो किस देवता को जल देवता माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वरुण, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वरुण देवता को जल देवता माना गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में राजा सर्वोच्चता के लिए कौन सा यज्ञ करता था? तो सर्वोच्चता के लिए या राजा कौन सा यज्ञ करता था? तो अश्वमेध, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 35 है, भारत की सभ्यता की जन्मस्थली किस नदी को माना जाता है? तो किस नदी को माना जाता है? तो सिंधु नदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो अशोक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सभी उपाधियों से अशोक को जाना जाता है, ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी और खरोष्टी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38। अशोक का प्रसिद्ध प्रतीक कौन सा है? तो अशोक चक्र, अशोक सिंह स्तंभ, या 4 सींग वाला स्तंभ, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारनाथ के प्रसिद्ध अशोक स्तंभ की शिखर पर कौन सा पशु है? तो कौन सा पशु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शेर, यानी शेर था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने किस परिषद संगीति में भाग लिया था? तो किस परिषद संगीति में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने किसे राज्यों की आंखें कहा? तो कौटिल्य ने किसको राज्य की आंखें कहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का गुप्तचर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य किस राजा के मंत्री थे? तो किस राजा के मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया था? तो यह किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की आत्मा किसे कहा? तो राज्य की आत्मा किसको कहा? यानी राजा को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राजा का जो कौटिल्य के अनुसार क्या है? राजा राज्य का सिर, यानी प्रमुख होता है। हाँ, राजा जो राज्य का है वह प्रमुख होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वह चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना गया है? तो भारत का नेपोलियन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 51 है। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो कला और साहित्य विज्ञान के विकास के कारण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू प्रोग्रेस इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे? तो कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्वमेध किस गुप्त शासक ने किया था? तो अश्वमेध किस गुप्त शासक ने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, समुद्रगुप्त ने किया था अश्वमेध यज्ञ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की आधिकारिक मुद्रा क्या थी? तो गुप्त वंश की आधिकारिक मुद्रा जो थी वह स्वर्ण मुद्रा यानी दिनार थी, स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रसिद्ध चीनी यात्री हर्ष के दरबार में आया था? तो हेनसांग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है? तो कब से कब तक है? तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट फर्स्ट यानी नागभट्ट प्रथम ने की थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61 है, प्रतिहार वंश किस काल में सबसे अधिक प्रभावशाली था? तो किस काल में सबसे अधिक प्रभावशाली था? तो 8वीं और 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। ये थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसके लिए माफ़ करना मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का चालुक्य वंश की स्थापना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो परमार वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्य वंश दक्षिण और पश्चिम भारत में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण और पश्चिम भारत में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वास्तुकला और मंदिर निर्माण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66 है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 66 का? अजमेर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों में मुख्यतः किस विषय पर ध्यान दिया गया था? तो किस विषय पर ध्यान दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में अग्नि का क्या महत्व है? तो अग्नि का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है अनुष्ठान और बलिदान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथों में पारंपरिक रूप से कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा 16 संस्कार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रद्धा अनुष्ठान किसके लिए किया जाता है? तो श्रद्धा अनुष्ठान किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्वज पितृ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 है, हिंदू धर्म में स्वस्तिक चिन्ह किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है शुभता और कल्याण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है, पवित्र तुलसी का अर्पण विशेष रूप से किस देवता से जुड़ा है? तो किस देवता से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है भगवान विष्णु, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 74 देखेंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो पैगम्बर मोहम्मद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैगम्बर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होएगा।
हो जाएगा मतलब। तो साथियों, मैंने एक चीज़ मुझे शायद अब नोटिस याद आ रही है या नोटिस की है, 16 संस्कार वाला क्वेश्चन शायद हमारा क्लास में या तो गलत हो गया था या नहीं, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं देख लूँगा। हाँ, तो देखेंगे इसे, चलो छोड़ो। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और आपके कितने नंबर बैठे हैं ये भी कमेंट में बताना है। तो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हमने कराए थे अपनी क्लासों में। काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम आया है, पिछले एग्ज़ामों को छोड़कर ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आया है, जिससे आपके अच्छे नंबर मिलने चाहिए। उम्मीद है ये आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, थोड़ी हेल्प आपकी हो गई है, तो थोड़ी सी हेल्प हमारी भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कम से कम हमारे 1000 सब्सक्राइब करा दीजिएगा। इससे हम आपके थोड़े कर्जदार हो जाएंगे और आपके लिए कंटेंट रेडी करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तो इसलिए हम भी कहते हैं, हम आपके लिए दे रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा आप हमारे लिए 1% कर दीजिए। 1% में 0.0% कर दीजिए। तो थोड़ा बस इतना करना है, हम एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने नंबर बैठे हैं, और क्या बोलूँ। तो देखेंगे, फिर मिलेंगे अगले पेपरों में, क्योंकि ये तो आप सभी का लास्ट पेपर था। अब आपके अगले पेपरों का वेट करना पड़ेगा। इतने हम देखते हैं 10th क्लास के जो OMR शीट होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के, मैथ के और सोशल साइंस के, इन सभी के MCQs और जो थ्योरी वाले पेपर हैं उनको हम कराने की कोशिश करूँगा अब, ताकि क्योंकि हमारा जो हाथ है कंटेंट रिसर्चिंग में काफ़ी अच्छा है, तो उनकी भी मदद हो जाएगी, आपकी तो हो गई है। तो आप कमेंट ज़रूर, हाँ 2 लाइन क्लास के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखोगे, ये आपके लिए प्रॉमिस है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।